स्मार्टनेस से देश नहीं चलता ना, स्मार्टनेस से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए दिमाग चाहिए। मोदी जी हट गए, अरे बाप रे। अब पता मोदी जी हट गए, अब वो आ गए तो अब वो क्या करेंगे जो मैं खुश हूँ। क्या माहौल है अगर बात करें तो चुनावों की मतलब जहाँ तक तो मुझे लगता है, तो जहाँ तक लोग हैं वो सारे मतलब बीजेपी के सपोर्ट में है, तो इसीलिए तो ऐसा ही माहौल है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस के रिगार्डिंग इतने ज़्यादा वोट जा रहे हैं इस टाइम पे। मतलब जहाँ तक का मतलब कि परिवार के लोग ही बीजेपी के लिए कहते हैं कि बीजेपी। हाँ, मतलब मेरे जितने नोन हैं, जितने स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ मेरे कॉलेज में, तो बीजेपी सपोर्टर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस। आपका अपना क्या कहना है? मेरा खुद का कहना भी यही है कि आई वुड लाइक टू वोट फॉर मोदी जी बिकॉज ही हैज़ डन अ लॉट फॉर आवर कंट्री, तो माई वोट विल गो टू हिम। राहुल भी तो स्मार्ट है, चार्मिंग है। इससे क्या होता है? स्मार्टनेस से देश नहीं चलता ना, स्मार्टनेस से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए दिमाग चाहिए, सो आई डोंट। दिमाग नहीं है उनके पास? नहीं। आप बताओ क्या नाम है? शगुन। आप क्या सोचती हैं? मेरे ख्याल से बीजेपी की कई सारी चीज़ें अच्छी हैं, कई सारी चीज़ें मुझे पर्सनली नहीं पसंद आई, बट ये है कि मुझे अभी बीजेपी के अलावा कोई बेटर ऑप्शन नहीं दिख रहा। वो कौन सी चीज़ है जिसको लेकर शकुन इतनी पॉजिटिव है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे राम मंदिर वगैरह, रोड्स आप देख लो उत्तर प्रदेश की, जैसे उत्तर प्रदेश में मेरा नेटिव। हाँ, और जो इंडिया की वर्ल्ड में ग्लोबली इमेज इम्प्रूव हुई है वो बहुत अच्छी है। तो बहुत लेकिन युवा हैं आप, स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके लिए तो इकोनॉमी, आपके लिए तो जॉब भी वैल्यू करता होगा ना, तो अगर उस फलक पर देखें तो वहाँ कहाँ है बीजेपी या मोदी? सर जॉब्स तो पहले भी थी और अब भी है, डिपेंड कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। मेहनत करते हो, आप कितना पढ़ रहे हो। अब लोग बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसके बाद सीधा कह रहे हैं कि जॉब निकालो। मोदी जी जॉब निकाल रहे हैं, लेकिन उसको आपको खुद ही ग्रैब करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि वो आपके लिए जॉब भी लेकर आएंगे, आपको पूरी पोजीशंस पे रखवाएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नहीं, राहुल गांधी जैसे मेहनत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी के रिजीम में जो है देश का नाश हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गई है और इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मस्जिद भी बन रही है, बट वो लोगों को पता नहीं है क्योंकि आप उसे बढ़ावा नहीं दे रहे हो इस चीज़ को। तो ऐसा नहीं हुआ, दोनों के लिए बराबर काम हुआ है, बराबर हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि खाली राम मंदिर पे ही बनाया जा रहा है, वो मस्जिद भी बन रही है। अब लोग उसके मतलब सेम चीज़ हो रही है ना, अगर एक धर्म को प्रमोट किया जा रहा है तो दूसरे को भी किया जा रहा है। अब जो लोग हैं जिनको ये चीज़ समझनी नहीं है वो तो समझेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कुरान इंडिया में बन रही है, वो भी अयोध्या में, उसके लिए एक मस्जिद बनाई जा रही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले नफरत फैला रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहेंगे, नहीं, नफरत का तो नहीं कहेंगे। अब ये लोगों की खुद की मेंटालिटी है जो ये वो खुद कर रहे हैं, ये लोगों का आपस का लड़ना है। अब वो तो दोनों चीज़ों को सपोर्ट ही एक तरीके से कर रहे हैं। अब लोग खुद एक दूसरे के बारे में इतना गंदा बोल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हेटरेट बोल रहे हैं। उन्होंने तो नहीं ऐसा कहा, पीएम तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहते। एग्जैक्टली, पीएम ऐसा क्यों कहेंगे? वो देश के लिए कर रहे हैं। अब लोग एक दूसरे की आपस में बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। एज अ ह्यूमन ट्रीट करना चाहिए हमें। लेकिन मंदिर बनाने से तो देश नहीं बनेगा ना। सर कल्चरल डिफरेंस होता है और कल्चर को बढ़ाना चाहिए। अगर यही बात है तो अभी ये यूएई में बैब्स हिंदू मंदिर बना है सबसे बड़ा, जिसका उद्घाटन अब मोदी जी करेंगे। तो अगर क्वेश्चन इंडिया पे उठाया जाए, कर चुके हैं। हाँ, तो आप उन पे भी तो उठाओ, वो क्यों बना रहे हैं जबकि वो तो एक मुस्लिम कंट्री है, राइट? सर कल्चर को बढ़ावा देना ज़रूरी है। हाँ, वो कल्चर को बढ़ावा तो देना जरूरी है, लेकिन जो विपक्ष है वो भी बहुत मेहनत कर रहा है। विपक्ष के बारे में तो आपको किस चीज़ में कर रहा है ये बताओ? सत्ता में आने के लिए। सर सत्ता में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मोदी जी भारत जोड़ने के लिए निकले तो हैं घर से। सर भारत जोड़ने के अलावा उन्होंने वैसे भी तो काम बहुत करा है ना, बहुत सारे सेक्टर्स में। कौन से? सर आप आसपास ही देखा, हर लार्जेस्ट इकोनॉमी अब इंडिया की है। नहीं, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, मोदी जी ने लार्जेस्ट थर्ड इकोनॉमी लाने की प्रॉमिस किया है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए। सर मोदी जी से पहले कांग्रेस ही थी, और मेन बात ये है कि राहुल गांधी जी के अगर आपने स्पीच वगैरह देखी हो तो वो अपनी बात ठीक से कन्वे नहीं कर पाते हैं। कभी वो बोलते हैं कि आलू डाल के सोना निकाल लेंगे, और कई सारी चीज़ें, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो, बट वो समझा नहीं पा रहे हैं। जब तक वो समझा नहीं पाएंगे तो हम कैसे बोलेंगे वो उनको मौका दे दो ना। सर मौका तो तभी देंगे ना जब वो हमें बता पाएंगे ठीक से वो करना क्या चाहते हैं। मौका देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, सबके पास अपने अपने वोट हैं। जो राहुल जी को वोट देना चाहते हैं वो उनको वोट दें, जो मोदी जी को
वोट देना चाहते हैं वो उनको वोट दे, सबका वोट उनके पास है। अब ये तो जिस पे ज़्यादा वोट जाएंगे वो ऑफ कोर्स जीतेगा। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दे रहे, राहुल जी के पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको वोट देंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो वो देश के लिए अच्छा करे। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन आपको भी दिख रहा है कि माहौल तो बीजेपी का ज़्यादा बनता रहा है ना, तो लोग क्यों पसंद नहीं कर रहे उनको, सवाल ये है। सर वही तो हम बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी काम कर रही है, वो अपनी बात भी कन्वे कर रही है कि वो इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। राहुल गांधी सर तो अपना पहले बात ही मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अभी ठीक से कि वो फ्यूचर में क्या करना उनका चाहते हैं। कहना है कि वो बीजेपी वाले उनकी बात को तोड़ मरोड़ देते हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं। सर ऐसा नहीं है सर, उनके इतने सारे भाषण होते हैं, लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। हम खुद सुनते हैं उनके भाषण, उसमें वो क्या बोल रहे हैं, मतलब एक चीज़ समझा रहे हैं, उस एक चीज़ का मतलब ही वो सही से नहीं समझा पा रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, जब तक आप अपनी बात को ही नहीं समझा पाओगे तो ऐसा कैसे चलेगा। जब आपकी बात, अगर आप अच्छा भी करना चाहते हो, आप लोगों को वही नहीं समझा पा रहे, आप अच्छा करना क्या चाहते हो, तो लोग कैसे समझेंगे कि आप करना क्या चाह रहे हो। बात तो इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि बेरोजगारी तो आपको पता ही है, आपने अभी जॉब्स का बोला था, तो यूपी सरकार में बीजेपी है यूपी में, तो उन्होंने बोला था भाई हम 60,000 वो निकालेंगे, उन्होंने निकाली भी। और धीरे धीरे अब जैसे अभी रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम हुए थे, तो उन्होंने बात बोली, उन्होंने कमिटमेंट करी, अगर नहीं करते तो हम बोलते कि आपने नहीं करा। पर राहुल गांधी का ये है कि वो अपनी बात ही कन्वे नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। वो बोल रहे हैं कि भाई सोना बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब तक वो हमें समझा नहीं पाएंगे तो हम हाँ या ना में कैसे जवाब दें। मेन बात तो ये है। आप यूपी से हैं दोनों? सर मैं यूपी से हूँ। तो यूपी में बाबा ठीक करेगा? बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। हाँ, पुलिस अब फ्री है तो वो गलत सही का अपने हिसाब से देखती है, तो अब प्रेशराइज नहीं है पुलिस। अच्छा, पहले प्रेशराइज रहती थी। मुझे ऐसे लगता है कि पहले पुलिस प्रेशराइज रहती थी, इन्फ्लुएंस में रहती थी, इसलिए अपना काम ठीक से नहीं करती थी, बट आजकल ऐसे नहीं है। फ्री एंड फेयर काम हो रहा है? हाँ जी, फ्री और फेयर काम हो रहा है? यस सर, फ्री और फेयर काम हो रहा है, बिल्कुल सही काम हो रहा है। राहुल को मौका देने में क्या दिक्कत है? सर हम राहुल जी को तभी तो मौका देंगे जब उनकी बात समझ पाएंगे कि वो करना क्या चाहते हैं। वो देश को बदलना चाहते हैं। सर देश को कैसे बदलना चाहते हैं आप ये बताओ। पहले मोदी को हटाएंगे। मोदी को हटा के क्या करेंगे वो बताओ आप। मोदी जी हट गए, अच्छा, अरे बाप रे। अब बता, मोदी जी हट गए, अब वो आ गए, तो अब वो क्या करेंगे जो मैं खुश हूँ या मेरे प्रॉफिट में वो है। वो देश से नफरत मिटाएंगे, नफरत मिटाना चाहते हैं, वो देश से नफरत मिटाना चाहते हैं। नफरत तो फैलाई किसने है? कांग्रेस ने फैलाई है। कांग्रेस के पार्टी के नेताओं की फैलाई नफरतें हैं। हमने तो भारत के लोगों तक अमन, चैन, शांति, सुख, विकास पहुंचाया है। घरों तक शौचालय, गैस सिलेंडर, किसानों के राशन, पहाड़ हो, नदी हो, जंगल हो, आदिवासी हो। लेकिन उनको भी तो वो ठीक है यार, इस देश के विकास में कांग्रेस का भी तो हाथ है जी। सर आजकल ना ये हिंदू मुस्लिम का कांग्रेस बहुत वो कर रही है कि आपने हिंदुओं के लिए कर दिया, मुस्लिम के लिए कर दिया। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने रिलीजन का रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी रिस्पेक्ट करने के लिए आपको दूसरा लेट डाउन करना है, या फिर आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आप दूसरों की बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई आपको कड़ी चावल पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कड़ी रोटी पसंद नहीं है। ठीक है, आपको दोनों पसंद है भाई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो खाना छोड़ दूंगी। वक्ताओं की तरह बात कर रहे हैं। हेलो, अरे यार जी। लेकिन ये ऐसा क्यों लग रहा है? भाई साहब 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुन भी लो बताने से पहले। केजरीवाल जैसा बंदा है, पानी फ्री कर दिया उसने, बिजली फ्री कर दी, बसें फ्री कर दी। ठीक है, महिलाओं के लिए नई बसें चलाई है, नई बसें चलवाई है। ठीक है, वो दोगलापन कर रहा है। बुजुर्गों के लिए है, बुजुर्गों के लिए उसने, मैं आप पर आता हूँ, बच्चों बुजुर्गों के लिए पेंशन बंद कर दी है। पेंशन चालू करनी चाहिए केजरीवाल को। ठीक है, बुजुर्गों के लिए बसें नहीं है, कम में बसें। ठीक है, और पैसा कहाँ जा रहा है? केजरीवाल कहाँ रख रहा है? शीश महल में है। उसने आने वाले टाइम में क्या बोला था? इलेक्शन जीतने के टाइम में है, मैं हर चीज पूरी करूंगा, हर चीज मांगे पूरी करूंगा। कहाँ गई? तो नहीं कर। अब उसका एक ही मुद्दा है केजरीवाल का, केवल मोदी हटाओ, मोदी का ग्राफ मत बढ़ने दो। हाँ, उसको कोई दिल्ली से कोई लेना नहीं, उसको किसी से कोई लेना नहीं। वो उसको केवल अब यही है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। देश का विकास मत होने दो। जैसे इसने दिल्ली का विकास नहीं होने दिया ना, ये कहता देश का भी वैसा ही विकास होना चाहिए जैसा दिल्ली का। केजरीवाल के बारे में बात कर रहे हैं ना जी। अरे सुनिए, अरे सर लंबी बात नहीं कहते, शॉर्टकट में बता रहा हूं। सुनिए
बता रहा हूँ आपको भाई साहब, जल्दी जल जाएगा। जल जाएगा। देखो मेरी बात सुनो सुनो सुनो, तिहाड़ जेल में इसका नंबर सुनो 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 सुनो, कहना मुंह काला मत करो, हाथ काले करो। इन्हें तो मुंह काला कर रखा है। स्टेटमेंट आ गई, बिल्कुल बता रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद नहीं है राहुल से कुछ भी। 100% सर देखो जो टाइम में अभी 70 दिन को डेढ़ दिन देश की उन्नति के लिए विपक्ष जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना जाएगा, चाहिए। जल्दी जाएगा, काला मुंह होएगा इसका। इन्हें बोलने दो, इन्हें बोलने दो। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, ठीक है। इन्होंने सही कहा, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल भी तो करना चाहते हैं अच्छा काम। राहुल करना चाहते हैं अच्छे काम, फिर मैं भी तो प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ देश की। मैं क्यों नहीं बन रही? मैं क्यों नहीं बन रही? राहुल के साथ जुड़ जाओ ना। नहीं, इन पे एक कविता है, इन पे एक बहुत अच्छी कविता लिखी मैं हुई क्यों है। नहीं बन रहा प्रधानमंत्री? इन पे बहुत अच्छी कविता है, पीएम की चाह में परमानेंट। चलो, तो ये थी जनता की राय, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। इनका तमाम लोगों का कहना था कि बीजेपी जिस स्तर से काम कर रही है उसको लेकर देश में पॉजिटिविटी है, और इसको लेकर राहुल गांधी को भी समझना चाहिए कि जिस ट्रैक पर वो जा रहे हैं वो ट्रैक सत्ता तक जाता है कि नहीं जाता। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।